सारा डिबेट इसी पे है कि ये नीतियां सच में सही हैं कि इसको कोई बना रहा है सच में सही है। तो इसको लेकर के फिर वही सारा मैटर फंस जाएगा इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी और चीज़ों को लेकर के, एक कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, दो पोलर के बीच। ठीक है ना। और शुरू शुरू में जब हमने देखा कि पॉलिसियाँ, जब उधर 1917 में अक्टूबर रिवॉल्यूशन हो जाती है, यूएसआर डेवलप हो जाता है, फिर 1930s की मंदी आ जाती है, रिसेशन है, और इसमें पूरी दुनिया जो है वो अफेक्ट होती है, लेकिन यूएसआर नहीं होता है, जर्मनी बच जाता है। जर्मनी में हिटलर पैदा हो जा रहा है, उधर हर जगह डिक्टेटर्स मजबूत, जिन्होंने अपनी अपनी इकॉनमी को स्ट्रांग रखा था, वो चल पाए। मतलब जो कंट्रोल्ड मॉडल के लोग थे, जो टोटलिटेरियन प्लानिंग बोलते थे, जो टोटलिटेरियन कंट्रोल करते थे, है ना, दे हैव सर्वाइव्ड एट दैट टाइम। सो अब इससे क्या होता है कि एक चैलेंज आ जाता है कि नहीं, इनइक्वालिटी, कैपिटलिज्म ने ग्रोथ तो दी लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ा रहा था। हमारे पास सवाल थी कि इनइक्वालिटी सच में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसी को लेके मन में हमेशा सवाल बनेगा कि दुनिया किस लिए है, इसमें कोई अमीर इतना क्यों है, कोई गरीब इतना क्यों है। जो हमारे सवाल हैं वो इसी के बीच में ही जूझेंगे। तो आप कह दो सबको बराबर कर दो तो कम्युनिज्म है, कोई कहते नहीं यार इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट कर लो। और आप क्यों एक्सेप्ट कर ले रहे हो, आप क्यों एक्सेप्ट कर ले रहे हो? फिर वही आया, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, कि विच वन विल बी बेटर, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इज अ मार्क, इसका देखो रूल क्या है, कंपटीशन, प्रतियोगिता, कंपटीशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये दो वर्ड हैं। ये ये नहीं, कॉमन कंट्रोल, और ये कॉमन कंट्रोल हो गया। फिर जब कॉमन कंट्रोल कर दोगे तो ना कंपटीशन होगा ना बाकी चीज़ होगी, वो सब मिल करके सब कुछ होगा। लेकिन अल्टीमेटली इसमें जब आपने देखा ना ये रैपिड वाला पार्ट, आपने देखा कि एम्प्लॉयमेंट कितने जनरेशन हुए, ग्रोथ कितनी हुई, गरीबी कितनी घटी, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या हुआ। तो जब आपने इसको 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 मैच किया, जब आप इन एस्पेक्ट पे इसको तुलना करते हो, तो आप देखते हो ये जीत रहा है, ये जीतता गया। जब आपने ये देखा कि भाई कुल जीडीपी कितनी बढ़ रही है तेजी से, तो आपने देखा कि यार कैपिटलिज्म ज़्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ होने लगे ज़्यादा, तो आपने कहा कैपिटलिज्म में ज़्यादा हुई। आपने देखा गरीबी कहाँ तेजी से कम हुई, तो आपने कहा कैपिटलिज्म में कमी हुई। अब भारत में देर आर द टू टू थिंकर्स, फर्स्ट वन नोन एज द अमर सेन, और सेकेंड वन द जगदीश भगवती। जगदीश भगवती, ये पीएल भगवती जो आप पीआईएल में पढ़ते हो, उनके सबसे छोटे भाई, एमआईटी में है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट। और एक है हमारे पास अमर्त्य सेन, जो मैंने बताया था। अमर सेन इधर की ओर ज्यादा झुके, मतलब सॉरी, जगदीश भगवती इधर की ओर झुके हुए, अमर सेन यहाँ कहीं है, इधर कहीं है। तो जो जैसे दोनों की दो किताबें आई, एक तो कंट्रडिक्शंस ऑफ द डेवलपमेंट करके सेन ने लिखी, और एक इन्होंने लिखी, वो जो नेहरू का भाषण था उसी पे नाम था, क्या था यार, डेस्टिनी से क्या मिलना उलना वाला था, कुछ नाम था, जो भी हो, सुब्रमण्यम के साथ, और एक दो लोग, मतलब नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स हैं। इसमें बस एक इशू ये है कि इंडिया में जो हम 1982 से लेकर के ये 1992 का पीरियड ले लो या इसके बाद का ले लो 5 साल का, जो पावर्टी रिडक्शन है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी है, ज़्यादा लोगों के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, ये जो पीछे हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी पे काम किया था उसके कारण हुआ है,
या हम ने जब 1985 में इकोनॉमी को, वैसे तो इंदिरा ने स्टार्ट किया था लेकिन वो मर गई थी, तो राजीव वॉज द फर्स्ट पर्सन टूवर्ड्स द, हाँ, लिबरलाइजेशन। तो 1985 में उन्होंने लाइसेंसिंग पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था, तो उसके कारण आया है। तो ये डेटा हमारे पास चूंकि है नहीं, तो ये हमेशा प्रॉब्लम बनी रह जाती है, ये प्रॉब्लम बनी रह जाती है कि किसके कारण हुआ। लेकिन हाँ, चीज़ें बेहतर हैं। फिर अभी जो कुछ हो रहा है, लेकिन अभी के रिसेंट डेटा आप देखोगे तो हम कहते हैं कि हाँ यार, थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ चीज़ें बेटर हैं। और फिर हम कह देते हैं ये टाइम स्पेस का मैटर है, समय काल का मुद्दा है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड स्पेस। जो कल था वो आज नहीं होगा, हो सकता है आने वाला जो वक्त है वो कम्युनिज्म की तरफ बढ़े। ठीक।